एवरीवन, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएसएससी द्वारा जारी की गई नोटिस। और ये जो नोटिस है ये आपकी झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के रिगार्डिंग। और इस नोटिस में बताया गया है कि जिन्होंने पहले फॉर्म फिल कर रखा था, यानी कि जो झारखंड शिक्षक जो सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जिन्होंने पहले फॉर्म फिल कर रखा था, उनका जो रिजेक्शन लिस्ट है उन्होंने जारी किया है जेएसएससी ने। तो कहने को तो ये एक रिजेक्शन लिस्ट है और बहुत बड़ी संख्या में ये फॉर्म रिजेक्ट होके आए हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए कि जिन्होंने फॉर्म भरा है उनको एक तरह से अलर्ट किया गया है और आपको मौका भी है, आप भर भी सकते हो। और किस रीज़न से फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हुए हैं वो एक कारण यहाँ पर इन्होंने क्लियर करके आप सभी को जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वहाँ पर इन्होंने दिए हैं नोटिस में। ठीक है, इससे पता चलता है कि जिन्होंने अभी भी जो नए फॉर्म जिन्होंने फिल किए हैं या जिनको अभी फॉर्म फिल करना है, तो वो ऐसा मिस्टेक ना करें, या उनसे ऐसी मिस्टेक हो गई है तो अभी करेक्शन डेट जारी होने वाला है, अभी करेक्शन करने का भी आपको मौका मिलेगा। तो प्लीज़ आप संभल जाएं, इसलिए यहाँ पर बोल रही हूँ। देखने में ये छोटी सी नोटिस है कि हाँ ये एक रिजेक्शन लिस्ट है, यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं उनके और किस रीज़न से किए गए हैं, बेसिक सी बात है। लेकिन जिन्होंने फॉर्म फिल किया है अभी भी और बेसिक मिस्टेक की है या इस तरह की मिस्टेक की है जिस वजह से फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, तो उनको आगे दिक्कत हो सकता है। आगे ऐसा भी हो सकता है कि आपको शायद टाइम भी ना मिले फिर से कुछ सुधार करने का। इसलिए आप सभी को ऐसा लगता है कि आपके द्वारा जो फॉर्म फिल किया गया है या जिनका अभी रिजेक्ट हो चुका है वो क्या करेंगे, तो वो अभी फिर से फॉर्म फिल कर सकते हैं नए तरीके से, नए प्रोसेस के साथ और नई नियमावली को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो आप सभी को ये सारी मिस्टेक नहीं करनी है। यहाँ पर मैं रिजेक्शन लिस्ट बता दूंगी किस तरह से ये जो नोटिस है और किस वजह से फॉर्म रिजेक्ट किया गया है, यहाँ पर आयोग ने वो भी क्लियर किया है। तो जो अभी जिन्होंने नया नया फॉर्म भरा है और जो अभी भरने वाले हैं, अभी आप सभी को पता होगा कि 6 अप्रैल लास्ट डेट है, तो प्लीज़ संभल जाए। और अगर गलती हो गई है तो आप सभी को मौका दिया गया है, 11 अप्रैल एंड 12 अप्रैल को करेक्शन डेट है, तो उस डेट के अंदर आप प्लीज़ करेक्ट कर लिए अपना, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। बाद में भी आपका रिजेक्शन लिस्ट निकाल दिया जाए जिसमें फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, लेकिन मौका ना मिले फॉर्म फिल करने का या सुधार करने का। तो संभल कर अपना काम करें और प्लीज़ ध्यान रखें। तो चलिए यहाँ पर इस नोटिस को हम देखेंगे। ये जो नोटिस है जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और जो यहाँ पर डेट है आप देख सकते हो 4/4/2024, यानी कि आज की डेट है। कुछ टाइम पहले ये आई है जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। आइए इस नोटिस को अच्छे तरीके से रीड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरह से कुछ भी नहीं है, सबको उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा होगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो रीज़न दिया गया है कि किस रीज़न से रिजेक्ट हो रहे हैं फॉर्म, वो रीज़न आपको ध्यान में रखने हैं और जो नई नियमावली आई है उस नियमावली के अनुसार अपना फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बताया जा रहा है झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 13/2023 अंतर्गत दिनांक 19/1/2024 से दिनांक 23/1/2024 के मध्य रात्रि तक आवेदन से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए थे। ठीक है, तो ये जो रिजेक्शन लिस्ट है ये आपका जो 19 जनवरी 2024 से दिनांक 23 जनवरी 2024 को जब भरा गया था पहले, तो उनका रिजेक्शन लिस्ट है। ये अभी का नहीं है, अभी जो भर रहे हैं उनका नहीं है। ठीक है, ये तो अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि अभी तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हुआ, तो रिजेक्शन लिस्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये उनका है जो पहले भर चुके हैं। ठीक है, तो उनका है। और यहाँ पर देख सकते हो सेकंड नंबर बताया जा रहा है कि आवेदन प्रक्रिया अंतर्गत। ठीक है, तो जो आवेदन प्रक्रिया है उसके अंतर्गत, तो पहला यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने रीजन के साथ यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जारी किया है। केवल प्रारंभिक चरण रजिस्ट्रेशन को पूर्ण करने तथा परीक्षा शुल्क भुगतान नहीं करने वाले निम्न रजिस्ट्रेशन संख्या वाले आवेदकों की अभ्यर्थना रद्द की जाती है। तो यहाँ पर जो पहला चरण था जो रजिस्ट्रेशन करने का होता है और जो आपका जो फी पेमेंट करने का होता है वो पूरा नहीं किया, उस वजह से यहाँ पर इतने लोगों का रिजेक्ट किया गया है फॉर्म। इस रीज़न की वजह से आप सभी को पता है 9,772 लोगों का फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, जो फ़ी पेमेंट नहीं किया जिन्होंने सही तरीके से, उनका यहाँ पर बात किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हो हमें, और यहाँ देख सकते हो टोटल जो नंबर है, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ नीचे पूरा ये सारी फॉर्म रिजेक्ट की गई है। और जिन्होंने फॉर्म फिल किया है पहले जिन्होंने किया है, तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर ले, ताकि आप श्योर हो जाए। अगर आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपको अभी 1-2 दिन का मौका जो मिला है 6 अप्रैल से पहले, उस बीच आप फिर से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो नए तरीके से, जो अभी नई नियमावली आई है उसके अनुसार। तो यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर ले। ठीक है, और प्लीज़
प्लीज़ सही तरीके से चेक कर ले, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर बोला जाए तो 13,000 प्लस लोगों का यहाँ पर रिजेक्शन लिस्ट निकला है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो जो फर्स्ट कैटेगरी जिसमें फ़ी पेमेंट नहीं किया गया है, उनमें आपका 9,772 लोगों का फॉर्म रिजेक्ट किया गया है, जो भुगतान नहीं करने के संबंध में। ठीक है, यहाँ पर मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, देख सकते हो कितना लोगों का फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। इसलिए ऐसी गलती आप ना करें, आपके पास अभी मौका है, 2 दिन का टाइम है, साथ ही आपके पास फॉर्म करेक्ट करने का भी डेट यहाँ पर दिया हुआ है। इससे पहले आयोग ने निकाल दिया है, जिस वजह से आपके पास मौका है। आप प्लीज़ अच्छे तरीके से फॉर्म फिल कीजिए, और अगर बाय मिस्टेक आपसे गलती हो गई है तो आप सुधार कर सकते हो करेक्शन डेट के दिन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, 1 मिनट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जिनका फ़ी पेमेंट नहीं हुआ था, उनका 9,772 लोगों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है इस रीज़न से। अब नेक्स्ट देख सकते हैं, यहाँ पर ख नंबर बोला जा रहा है आपका, परीक्षा शुल्क भुगतान उपरांत फ़ोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की पंजीयन संख्या। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि आपने फ़ी तो पेमेंट कर दिया, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने फ़ोटो एवं यहाँ पर सिग्नेचर, जो सिग्नेचर वाला और जो फ़ोटो अटैच करने का प्रोसेस होता है, उसे अपलोड नहीं किया है और फॉर्म को सही तरीके से नहीं फिल किया। तो वैसे लोगों का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो। और वैसे 400 आपका 450 समथिंग 449 लोग ऐसे हैं जिनका फॉर्म फ़ोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड नहीं करने की वजह से, सही तरीके से भी नहीं अपलोड किया जाता है तो भी फॉर्म रिजेक्ट होता है। ठीक है, तो उनका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हो टोटल जो नंबर है 449। अब आगे देख सकते हैं, यहाँ पर ग नंबर बोला जा रहा है कि आपका परीक्षा संबंधित आवश्यक सूचना संख्या 16 दिनांक 19/1/2024 द्वारा अभ्यर्थी रद्द होने के उपरांत द्वितीय चरण से संबंधित अभ्यर्थी द्वारा रद्द पंजीयन संख्या के आधार पर पुनः आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों की पंजीयन संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आपका जो सूचना संख्या 16 दिनांक यानी कि 19 जनवरी को जो आपका जो रद्द हुआ था, रिजेक्ट किया गया था, उसके जो द्वितीय चरण के संबंध में भी जो अभ्यर्थियों द्वारा रद्द पंजीयन संख्या के आधार पर पुनः जो आवेदन किया गया था, फिर जो आवेदन मांगा गया था, उसके बाद जो रिजेक्शन लिस्ट जारी हुआ था, उसमें यहाँ पर बताया, उसके बाद जो फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आपका टोटल 101 लोगों का ऐसे लोगों का है कि जिनका दोबारा फॉर्म फिल किया था जिन्होंने, और उसके बाद उनका फॉर्म फिर से रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 101 लोग उसमें हैं। आगे देखेंगे, यहाँ पर बोला जा रहा है घ नंबर देख सकते हो, सहायक आचार्य संवर्ग नियुक्ति पदोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2022 यथा संशोधित द्वारा अधिसूचित इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य वर्ग 1 से 5 के पदों पर नियुक्ति के संदर्भ में आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के अंतर्गत संबंधित पदों पर नियुक्ति हेतु एक वांछनीय शैक्षणिक योग्यता निम्नवत प्रावधानिक थी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो क्वालिफिकेशन थे उसके आधार पर बहुतों ने फॉर्म नहीं फिल किया सही तरीके से। जो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो द्वितीय नियमावली थी, जो आपका 2022 में, यहाँ देख सकते हो, द्वारा इंटरमीडिएट की जो नियमावली यहाँ पर इन्होंने 2022 में हुआ था, उसके अनुसार जो यहाँ पर वंचित जिनको पता नहीं था शैक्षणिक योग्यता निम्नवत प्रावधानिक थी। ठीक है, तो उनके अनुसार यहाँ पर उन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट किया गया। यहाँ पर बताया गया था जो 2022 में जो संशोधन हुआ था, उसके बाद जो नई नियमावली थी, उसके बाद जो शैक्षणिक योग्यता थी यानी कि क्वालिफिकेशन थी, उसमें न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा 1 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड यानी कि विशेष शिक्षा के अभ्यर्थियों को इस शर्त पर के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी कि नियुक्ति के पश्चात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से अपने खर्च पर एक आवासीय रूप से 6 माह का ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर उनको 6 माह का जो होता है, 6 महीने का एक कोर्स इनको करना है, उसमें पास होना ज़रूरी है, अन्यथा की स्थिति में इनका अभ्यर्था विचरणीय नहीं होगा और रद्द कर दिया जाएगा। तो ये कंडीशन रखी गई थी, तो इसको ध्यान में ना रखते हुए जो आगे जाके प्रोसेस होगा वो उसमें फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। आगे पढ़ सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि उपयुक्त उल्लेख शैक्षणिक अर्हता की स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय झारखंड की अधिसूचना संख्या 127 दिनांक 29/1/2024 द्वारा गठित झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संवर्ग नियुक्ति पदोन्नति एवं सेवा शर्त तृतीय संशोधन नियमावली 2024 के द्वारा विलोपित किया गया है। ठीक है, उक्त के फलस्वरूप आयोग द्वारा संबंधित परीक्षा के आवश्यक सूचना संख्या 19 दिनांक 15/2/2024 द्वारा इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य
1 से 5 के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्रकाशित की गई है। अतः पूर्व के प्रावधानों के आधार पर इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य वर्ग 1 से 5 के आवेदन समर्पित करने वाले निम्न अभ्यर्थियों की अभ्यर्थना रद्द की जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो पहले की जो नियमावली के अनुसार जिन्होंने जो क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखकर फॉर्म फिल किया था, और अभी जो 2024 में जो 15 तारीख को जो नई 15 फरवरी को जो नई नियमावली आई थी, 15 फरवरी 2024 को जो तृतीय जो संशोधन हुआ, उसके बाद जो नई नियमावली आई, तो उनका जो क्वालिफिकेशन उन्होंने जो दी है शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, अभी की जो नियमावली है उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उनका जो पहले जिन्होंने भरा था उनका रिजेक्ट किया गया। तो इसमें आपका फॉल्ट नहीं है, इसमें जो नियमावली चेंज हुई है उसके वजह से यहाँ पर रिजेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि पहले जो नियमावली थी, जो क्वालिफिकेशन था, उसके आधार पे आप सभी ने फॉर्म फिल किया था, लेकिन वो चेंज हो चुकी है, 2024 वाली अलग है। तो उसके अनुसार आज की नियमावली के अनुसार यहाँ पर देखा जा रहा है, तो इसलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है। यहाँ पर इन्होंने ये बात कही है, ठीक है। तो इनमें जो इतने लोग हैं, टोटल यहाँ पर 3017 लोगों का फॉर्म जो क्वालिफिकेशन की वजह से जो नियमावली चेंज हुई है उसके लिए यहाँ पर आपका रिजेक्ट किया जा रहा है। तो प्लीज़ आप रजिस्ट्रेशन अपना जो नंबर है वो ज़रूर चेक कर ले। 1 से लेके 39 तक की पेजेस हैं जिसमें आपका जो रिजेक्शन लिस्ट है वो जारी किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो टोटल है 3017, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने यही बात कही है, जो रिजेक्शन लिस्ट जो जारी हुआ है उसका जो रीज़न इन्होंने दिया है वो क्लियर है, जिस वजह से आप सभी को अभी जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है जिन्होंने, उनके लिए एक तरह से सबक है कि आप प्लीज़ सचेत होकर अपना काम करें, और अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो आपके पास मौका है करेक्शन डेट का, तो आप प्लीज़ करेक्ट कर ले। आगे जाके फंसने वाला काम बिल्कुल मत कीजिए। पढ़ाई में भी फोकस करना है कि सिर्फ फॉर्म ही अप्लाई करना है, यही सारे चक्रों में आप उलझे रहेंगे। तो इसलिए अपना जो काम है आप सही तरीके से कीजिए। और कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं क्लियर करती हूँ। और फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।